जब सत्ता सुख लेना होता है तो इन्हें ब्राह्मण याद आते हैं। सत्ता बन जाने के बाद ये भूल जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण मेरे साथ था, कौन नहीं था। आज फिर चुनाव आ गया 2022 में, अब सबको वही ब्राह्मण नजर आने लगा। सवाल ये है कि ब्राह्मण हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में। सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों के अंदर ये चेतना आ गई है कि हमें राजनीतिक दल इस्तेमाल करता है, अब हम इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ समाजसेवी और पूर्वांचल के कद्दावर ब्राह्मण नेता भानु प्रकाश मिश्रा जी हैं। और जब यूपी विधानसभा के चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म है तो ब्राह्मणों को लेकर के चर्चा सभी पार्टियों में हो रही है। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल में इस बार ब्राह्मण समाज किस पार्टी के साथ जाएगा, किसकी सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। स्वागत है आपका। सवाल तो यहीं से करेंगे कि इस बार पूर्वांचल में ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा है। देखिए, पूरे पूर्वांचल की बात मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सवाल एक उठता है कि क्यों है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे जो और दल हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब लोग सिर्फ ब्राह्मणों का इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल करके फिर किनारे कर दिए। जब सत्ता सुख लेना होता है तो इन्हें ब्राह्मण याद आते हैं। सत्ता बन जाने के बाद ये भूल जाते हैं कि कौन सा ब्राह्मण मेरे साथ था, कौन नहीं था। अखिलेश यादव जी की सरकार बनी 2017 में, 2017 वाली सरकार 12 से 17 तक, तो उसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। उस समय तो इन्हें बड़ा ब्राह्मण प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सारे ब्राह्मणों को एक तरफ से किनारे करते चले गए। तो उसी तरह से मायावती जी का शासनकाल रहा, उन्होंने भी एक नारा दिया, ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा, सतीश मिश्रा जी को आगे करके, लेकिन सरकार बनने के बाद फिर वही ब्राह्मण उपेक्षित हो गए। आज फिर चुनाव आ गया 2022 में, अब सबको वही ब्राह्मण नज़र आने लगा। सवाल ये है कि ब्राह्मण हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में, प्रतिशत देखा जाए तो हम लोग सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ब्राह्मण कई टुकड़े में बटे हुए थे। उन्हीं ब्राह्मणों को सहेजने का काम आज हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। अलग अलग जो संस्थाएं ब्राह्मणों की बनी हैं, जैसे ब्राह्मण महासभा, और ब्राह्मणों को और जोड़ने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समुदाय के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस समय एकजुट कर रहे हैं ब्राह्मणों को। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों के अंदर ये चेतना आ गई है कि हमें राजनीतिक दल इस्तेमाल करता है, अब हम इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। अब हम लोग किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ के काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, सबसे बड़ा देखिए, अभी ब्राह्मण भी जो समाजवादी पार्टी भी जो है वो 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं को अपने पार्टी के उनके जरिए प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रही है। मायावती भी जो है ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं। जाहिर सी बात है कि मायावती के बाद अगर बसपा में कोई सबसे बड़ा कद है तो वो भी ब्राह्मण चेहरे हैं, सतीश मिश्रा। तो लेकिन ये देखा जाए कि बीजेपी में वो ब्राह्मण चेहरा कौन है। जैसे आपने कहा कि बीजेपी की तरफ जाएगा, लेकिन बीजेपी में आप देखिए योगी आदित्यनाथ ठाकुर चेहरा आरोप लगता है, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा, दिनेश शर्मा उतने ब्राह्मणों में लोकप्रिय नहीं है जितने बाकी पार्टियों के नेता हैं। तो आपकी पार्टी या बीजेपी में ऐसा कौन सा वो नेता है ब्राह्मण जो ब्राह्मण समुदाय या ब्राह्मण जो जाति के लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेगा? देखिए, आपने एक नाम छोड़ दिया ब्रजेश पाठक का। युवा हैं और उनके साथ ब्राह्मणों की अच्छी संख्या है, या आपने उनको क्यों इग्नोर कर दिया? वो इम्पोर्टेड है ना? नहीं, इम्पोर्टेड से क्या मतलब, आज है ना भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री हैं और ब्राह्मणों को सहेजने के लिए वो आगे निकले हैं। सतीश द्विवेदी यंग चेहरा, सतीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरे के रूप में यहाँ उभरे हैं। आप महेंद्र नाथ पांडे को देख लीजिए, महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्राह्मण नहीं हैं, और ब्राह्मण हैं वो सबको एकजुट करने में सफल भी हैं। आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मणों की, कौन से ऐसे उनका ब्राह्मण चेहरा, कोई एक बता दीजिए जो खड़ा हो जाए, उनको लोग पहचान के वोट दे दें। कौन सा जनाधार उनके पास है अपने विधानसभा को छोड़ के? आप बता दीजिए, आप नाम बताइए। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं। भाई ठीक है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बुजुर्ग नेता, कभी उन्होंने ब्राह्मणों के हित में काम नहीं किया। अगर वो चेहरा होते, देखिए उससे पहले मैं आपको गिना दूँ, वो पवन पांडे अकबरपुर, भाजपा सपा छोड़ के चले गए, आज फिर बसपा ज्वाइन कर लिए। एक पवन पांडे, तेज नारायण पांडे जो सपा सरकार में मंत्री थे, अयोध्या, वो भी सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित रह गए। आप जोड़िए अभिषेक मिश्रा को, आज उन्होंने
नेता बनाने का प्रयास किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन वो नेता नहीं बन पाए। वो आज भी उनका रहन सहन और लोगों से मिलना जुलना उसी तरीके से है जैसे वो अपने आप को अधिकारी समझते हों। IIM के रहे हैं स्टूडेंट और प्रोफेसर, तो उस हिसाब से वो अपना डील करते हैं। लोग उनसे मतलब नॉर्मली रूप से लोग उनसे जुड़ नहीं पाते। माता प्रसाद जी नेता जरूर, एक सबसे बड़ी कमी थी उनके अंदर, जैसे कोई सामान्य आदमी गया तो वो उनसे अपनी बात कहे उससे पहले वो उनको समझा देते थे। तो आपके पास आदमी क्यों जाएगा? अगर आदमी मजबूर ना हो, आदमी दुखी ना हो, तो आपके पास जाएगा किस लिए? आदमी परेशान ना हो तो आप नेता हैं तो आपके पास किस लिए जाएगा? आदमी अपनी समस्या लेके जाएगा, और आप समस्या सुनने से पहले उसको डांट देंगे तो फिर आपके साथ क्यों जुड़ेगा? ये सब कमियां रही हैं। समाजवादी पार्टी में संतोष पांडे भी एक पूर्व विधायक, वो भी परशुराम जी को लेकर चल रहे हैं। 3 लोगों की टीम बनी और तीनों लोगों की टीम आपस में बिखर गई कि हम बड़े कि तुम बड़े। सवाल यही है कि जब तक हम लोगों के अंदर समर्पण की भावना नहीं रहेगी, हम अपने आप को दिखाएंगे कि हम ही एक अकेले नेता हैं शीर्ष में। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, कोई मेरे सामने ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ आता तो मैं उनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। हमें तो कोई ईगो नहीं है। ईगो अगर आपके अंदर रहेगा तो आप किसी को जोड़ नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन अब आप ये चीज़ भी देख लीजिए कि जो आपके मुख्यमंत्री यानी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, उन पे ये लगता है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो यही प्रचार जो है बाकी पार्टियां कर रही हैं। दरअसल मायावती भी वैसे हमलावर नहीं होती हैं, पिछले 4-5 सालों से पता नहीं क्या मजबूरियां रही हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ पे कहीं ना कहीं कह देती हैं कि ब्राह्मणों का ये उत्पीड़न कर रहे हैं। अच्छा, आप हमको ज़रा बता दीजिए किस ब्राह्मण का उत्पीड़न उन्होंने किया? गोरखपुर में अश्विनी त्रिपाठी जी को उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, वो ब्राह्मण है ना ब्राह्मण? कैसे आप कह देंगे? अगर उनके अंदर ये होता कि हम ब्राह्मण विरोध करेंगे या ब्राह्मण विरोध करते हैं तो उन्होंने अश्विनी त्रिपाठी को राज्य मंत्री का दर्जा क्यों दिया होता? दूसरा, आप देखिए उनके सरकार में तमाम ब्राह्मण चेहरे मंत्री पद पर हैं। तो कैसे? देखिए, ये विपक्षी पार्टियों का एक दुष्प्रचार है। वो चाहते हैं कि ब्राह्मण उनसे जुड़े तो एक अफवाह फैला के कि भाई ये विरोध कर रहे हैं और विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं। ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो नहीं लगा, मैं तो जय बार मिला हूँ, आज से नहीं। हमारे उनके संबंध 94 से हैं। जब मैं राजनीति शिवसेना से शुरू किया था और महाराज जी नए नए आए थे गोरखपुर में उत्तराधिकारी के रूप में, तब से हमारे संबंध, और आज भी वही संबंध है। मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति किया कुछ दिन, तब भी मैं उनसे मिलता था, वही प्रेम वही सब कुछ था। मुझे तो कहीं नहीं लगा कि हमारा विरोध करते हो कहीं। नहीं, आप कह रहे हैं दुष्प्रचार हुआ, लेकिन एक चीज़ यह भी तो समझने वाली बात है, ये पूरे प्रदेश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बड़ी चर्चा हो रही है। आप देखिए, राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की चर्चा होती है कि कहीं न कहीं जो यूपी सरकार है वो कहीं न कहीं ब्राह्मणों के साथ उतना हितैषी नहीं है जितना शायद कभी बाकी हुआ करते थे। नहीं, लेकिन वही तो मैं आपसे आंकड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि किसका उत्पीड़न हुआ, ये तो बताइए। एक विकास दुबे मारा गया, उसी को लेके पूरा बौंडल हुआ। हम कह रहे हैं अपराधी की कोई जात नहीं होती है। मेरा मानना है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, अपराधी अपराधी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर कड़ाई से उसको दमन नहीं किया जाएगा तो तमाम ऐसे लोग फिर बढ़ेंगे जो समाज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। तो अगर उसके साथ ये घटना हुई तो उसको लेके अगर जोड़ा जाए तो ये निंदनीय है। फिर आप मान के चल रहे हैं इस बार ब्राह्मण जाएगा? मेरा तो मानना है ब्राह्मण जाएगा। गोरखपुर में और लोग नाराज नहीं हैं क्या? पंडित हरिशंकर तिवारी जो बड़े ब्राह्मण चेहरा है पूर्वांचल के, वो ब्राह्मणों को बसपा की तरफ रिझाने में कामयाब रहेंगे? पंडित हरिशंकर तिवारी इस समय अस्वस्थ हैं और राजनीति से लगभग पिछले 5-7 सालों से दूर हैं। उनके परिवार में वो क्षमता किसी के अंदर नहीं रह गई जो माननीय हरिशंकर तिवारी जी के अंदर थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ ब्राह्मणों को रुझा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब 22 में फिर जब चुनाव होंगे तो ऐसी क्या योजनाएं लाएगी बीजेपी? आप भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पे हैं, देख रहे हैं, ब्राह्मणों के बीच जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको सोच करके ब्राह्मण भाजपा की तरफ जाएगी? मुद्दे आप बताइए। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए मुद्दे तो बहुत हैं। ब्राह्मण ही नहीं, सारे लोग जो देश प्रेम की बात करता है, जो देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे किसी भी अन्य जाति का हो। ऐसा कोई लालीपाप समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी भी नहीं दे पाएगी कि ब्राह्मण उनके साथ हो जाएं। अब ब्राह्मण किसी लालीपाप के चक्कर में आने वाला नहीं है। देश हित की जो बात करेगा उसके साथ ब्राह्मण जाएगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और सारे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।